डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा हमारी दुखों का कारण है, जिसे कहा है स्वामी विवेकानंद ने। फ्रेंड्स, किसी के मन में यदि डर हो या किसी प्रकार का ऐसी लालसा हो, इच्छा हो जो कभी अधूरी अधूरी रह गई हो, जिस कारण इंसान दुखों में जीता है, अर्थात मनुष्य को हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। आने वाले भविष्य की कल्पना करनी चाहिए, भविष्य अच्छा हो इसके लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन में लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 हिंदी का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका पार्ट 1 से होगा। जो चैप्टर का नाम है बातचीत, लिखा किसने है? बाल कृष्ण भट्ट। काफी वीवीआई चैप्टर है, तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम में वाक शक्ति न होती, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अब देखिए, ये प्रश्न 3-4 बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। आंसर क्या होगा? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप होकर कोनों में बैठे रहते हैं। हम जो बोलकर सुख और दुख अनुभव कर पाते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम ये नहीं कर पाते हैं। आप जानते हैं कि यदि आप अपनी तकलीफें, अपनी बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके सुख की अनुभव होगी। तो यदि वाक शक्ति न हो, बोलने की क्षमता न हो, तो किसी को कैसे बताया जाएगा? इसलिए लेखक के अनुसार ये दुनिया गूंगी प्रतीत होती है बिना वाक शक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? आंसर, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार इस प्रकार हैं। बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से मनुष्य का सही रूप का पता चल जाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा, ऐसा बेन जॉनसन का कहना है आपके बुक के अनुसार। तो इसमें कहते हैं ये कि इंसान जब बोलता है तो ही उसके बारे में मालूम चल पाता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसमें गुण है कि अवगुण है। यदि इंसान न बोलेगा तो इसकी पता नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट, एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात वो एक दूसरे से दिल खोलकर बातें करते हैं। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। यानी कि 2 व्यक्ति के बीच ही एक खूबसूरत बातें, अच्छी बातें हो सकती है, एक दूसरे के दिल की बातें हो सकती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति वहां पे आ जाता है तो आप खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, ऐसा एडिसन जी का कहना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आंसर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में बात करने की ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, और यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। लेखक के अनुसार यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होती है। बातचीत के दौरान यदि चतुराई से अच्छे अच्छे प्रसंग छोड़े जाते हैं तो वहां खुशनुमा माहौल मिलता है और लोग सुख की अनुभूति जो है महसूस करते हैं। तो यही है आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? आंसर क्या होगा? मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसे शक्ति को विकसित करे जिसके कारण वह खुद से बात कर लिया करे, यानी कि खुद से बात करे वह, जिसको हम कहते हैं आत्म वार्तालाप। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर परिवर्तन व नियंत्रण पाया जा सके, जिस कारण दूसरों को कष्ट न हो, क्योंकि इंसान की मनोवृत्ति हमेशा बदलती रहती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह अपने जिह्वा पर काबू रखे और मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न रखे। यानी कि जिह्वा पे काबू रखने का मतलब यह हुआ, यदि आप अपने जबान को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आपसे अपशब्द निकल सकता है और किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। और यदि आप मीठी वाणी, मधुर वाणी निकालते हैं अपने मुंह से, अच्छे से बात करते हैं, तो दूसरे प्रसन्न होते हैं, और यही बातचीत करने का उत्तम तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसकी व्याख्या करें। पीछे भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तो उससे गुण दोष जो है नहीं मालूम चल पाएगा कि उसमें गुण है कि दोष है, या फिर उसके बिहेव कैसा है। आंसर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। कवि निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत भी एक ऐसा तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में एक दूसरे से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं, यानी खुशियां उठाते हैं, उस बातों को लुत्फ उठाते हैं। लेकिन वही बातचीत के दौरान जो खुद पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु वही जब अच्छे सलीके से बातचीत करता है तो वह उसका गुण है। यानी वह गलत तरीके से व्यवहार करता है तो वह उसका दोष है, और अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से बात करता है तो वह उसका गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण और दोष प्रकट होने लगता है। यानी उसमें अच्छाई है या बुराई है, उसके बातों से आप पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, बातचीत की क्या विशेषताएं हैं? यानी आप जो बात करते हैं उसमें क्या विशेषता पाई जाती है? आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत विषय को बड़े ही ठोस शब्दों में वर्णन किया गया है। यानी बातचीत के बारे में ठोस शब्दों में जो है यहां बतलाया गया है। बातचीत और बातचीत विहीनता में अंतर पाया जाता है। यानी कि जो बात करता है सो, और जिस बात करने की जिसमें शैली न हो, यानी गूंगा हो या फिर न बोलता हो सो, दोनों में अंतर पाया जाता है। वाक और मौन में अंतर पाया जाता है, अर्थात बातचीत दो में ही संभव है। बातचीत में सरस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।